दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो सरकारी स्कूलों में 20 से शुरू होगा खेलो झारखंड प्रतियोगिता। गर्मी छुट्टी के बाद स्कूल खुलते ही छात्र छात्राएं खेलो झारखंड प्रतियोगिता की तैयारी में जुट जाएंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग एवं झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने 20 जून से स्कूल स्तर पर खेलो झारखंड प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है। प्रतियोगिता में सभी तरह के सरकारी स्कूल एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। जिला स्तर पर विजेता खिलाड़ियों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 2 सितंबर से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलने वाली है। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल एवं पहाड़िया की आबादी घटी और भाजपा सरकार आने पर की जाएगी जांच। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि संथाल परगना क्षेत्र में संथाल पहाड़िया आदिवासियों की आबादी लगातार कम होना खतरे की घंटी है और जब संथाल में पहाड़िया की आबादी घटी तब बढ़ी किसकी है, यह जांच का विषय है। और बता दें कि विशेष टीम का गठन कर इस मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बाबूलाल ने कहा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने वोट बैंक को लेकर चुप्पी साध ली है। उनके लोगों ने जमीन ही नहीं छीना बल्कि बहु बेटियों को भी छीन लिया है। अगली खबर की बात करें तो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि रांची को क्राइम कैपिटल बनने से रोके मुख्यमंत्री। बता दें कि सरकार पर राजधानी की गिरती हुई विधि व्यवस्था को लेकर चिंता प्रकट की है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि अभी रांची के एक बहुचर्चित बार में डीजे हत्याकांड की गूंज धीमी भी नहीं हुई थी कि 24 घंटे के भीतर राज्य में 5 अलग अलग वारदातों ने पुलिस की कलई खोल दी है। ऐसा लगता है कि अपराधी में पुलिस का खौफ समाप्त हो गया है। नामकुम में सरहद पर ड्यूटी कर रहे एक सैनिक की पत्नी से 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म जैसा जघन्य वारदात किया और ये भी कहा कि सरहद की रक्षा कर रहे हमारे वीर जवान की पत्नी की इज्जत की रक्षा भी ये जंग लगा सिस्टम नहीं कर पाया। अगली खबर, राज्य में बाइकर्स गैंग का आतंक, चुटिया और हिंद पीढ़ी में महिला से चेन की छिनतई। राज्य में बाइकर्स गैंग का आतंक जारी है। बाइकर्स गैंग ने चुटिया और हिंद पीढ़ी में महिला का चेन गले से छीन लिया और ये दोनों घटना शाम में हुई। बाइकर्स गैंग जहां चुटिया थाना क्षेत्र के महादेव मंडा के पास पुष्पा देवी नाम की महिला का चेन छीनकर फरार हो गया, वहीं दूसरी घटना हिंद पीढ़ी थाना क्षेत्र के सेंट्रल स्ट्रीट में की गई और बाइक सवार अपराधियों ने सचिव रैंक से सेवानिवृत्त एक अधिकारी की पत्नी सिद्धिका के गले से चेन छीन लिया। और बताया जाता है कि सेवानिवृत्त सचिव रैंक के अधिकारी संवैधानिक पद पर रह चुके एक बड़े व्यक्ति का सचिव रह चुका है। अगली खबर, नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के 4 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी। बता दें कि रांची सिविल कोर्ट ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के 4 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट ने चारों को रिहा करने के आदेश दिए। इस मामले में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता समेत 5 गवाह पेश किए थे, लेकिन ये गवाह साबित नहीं कर पाए कि आरोपी युवकों ने ही सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने चारों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज करवाई गई प्राथमिकी के मुताबिक 27 दिसंबर 2023 को एक शादी समारोह में जाने के दौरान मनीष उरांव और उसके दोस्तों बिजल उरांव, संदीप उरांव और प्रकाश उरांव ने अगवा करके दुष्कर्म किया है और ये बयान दर्ज करवाए गए थे। अगली खबर, IIM राज्य में अब MBA के साथ कानूनी पहलुओं को भी पढ़ाया जाएगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रांची व्यावसायिक आवश्यकताओं की बदलती रूपरेखा के मद्देनजर अपने शैक्षणिक सत्र और पाठ्यक्रम संरचना को फिर से तैयार करने की पहल कर रहा है। इसके तहत IIM रांची कानूनी अध्ययन और जिम्मेदार व्यवसाय नाम से एक नया अकादमिक क्षेत्र बनाएगा, जो MBA पाठ्यक्रम के साथ कानूनी पहलुओं और जिम्मेदार व्यवसायिक प्रथाओं को एकीकृत करने के लिए एक केंद्रित और व्यापक दृष्टिकोण तैयार करेगा। अगली खबर की बात करें तो कमीशन खोरी मामले में ईडी का एक्शन। रांची में IAS मनीष के 2 करीबियों के यहाँ छापेमारी। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में ठेकों के आवंटन में कमीशन खोरी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन के करीबी ठेकेदार त्रिवेणी शर्मा और रांची सदर अस्पताल के डेंटिस्ट रवि कुमार के यहाँ छापेमारी की है और देर शाम ईडी की टीमें एक साथ अयोध्यापुरी में त्रिवेणी शर्मा और रातू रोड की तेल मिल गली में रवि कुमार के यहाँ पहुंची। अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ा दी है 14 दिन न्यायिक हिरासत। झारखंड की राजधानी रांची स्थित PMLA की स्पेशल कोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए
बढ़ा दी है। अब हेमंत सोरेन 13 जून तक रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में उनकी पेशी की गई और उसके बाद न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। अगली खबर, झारखंड के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 5 लोगों को उम्र कैद की सजा। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक कोर्ट ने 26 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के मुताबिक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती 20 अक्टूबर 2022 की शाम को अपने दोस्त के साथ दोपहिया वाहन से जा रही थी और जब चाईबासा में पुराने हवाई अड्डे के पास 8-10 लोगों ने उन्हें रोक लिया। उन लोगों ने युवती के दोस्त की पिटाई कर दी और युवती को एक सुनसान जगह पर ले जाकर उससे बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और सुरेन देवगम, प्रकाश देवगम, सोमा सिंकू, पुरमी देवगम और शिवशंकर कारजी को उम्र कैद की सजा मिली है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में नहीं थम रहा बालू का खनन। आधा दर्जन से अधिक मामले में चल रहे हैं एनजीटी में। झारखंड में बालू का अवैध खनन थम नहीं रहा और बता दें कि राज्य के सभी बालू घाटों की नीलामी नहीं हो पाई है। राज्य में बालू के अवैध खनन के करीब आधा दर्जन से अधिक मामले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चल रहे और सबसे अधिक मामले एनजीटी के कोलकाता में चल रहे। इनमें कई ऐसे मामले हैं जिन पर एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी प्रदूषण संबंधित नुकसान के मामलों की सुनवाई करता है और किसी एजेंसी, व्यक्ति या फिर संस्था द्वारा शिकायत किए जाने पर भी एनजीटी मामले की सुनवाई करता है। अगली खबर, राज्य में सरकारी स्कूलों के पोषक क्षेत्र का फिर से होगा निर्धारण। झारखंड के सरकारी स्कूलों के पोषक क्षेत्रों का फिर से निर्धारण किया जाएगा। राज्य में 2017-18 में स्कूलों के विलय के बाद से स्कूलों के पोषण क्षेत्र की स्थिति गड़बड़ा गई है और कई जगहों पर स्कूलों का पोषक क्षेत्र बड़ा हो गया है तो कहीं छोटा रह गया। इससे स्कूलों के सामने बच्चों को जोड़ने और उनके स्कूल आने जाने में परेशानी हो रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस पर सभी जिलों में पोषक क्षेत्र निर्धारित करने का निर्देश दिया है। अगली खबर की बात करें तो राजमहल सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर। राजमहल लोकसभा सीट पर भाजपा का कमल 1998 और 2009 दो बार ही खिल पाया है। तीसरी दफा कमल खिलाने के लिए पार्टी लगातार मशक्कत कर रही है और इस बार भाजपा ने बोरियो से अपने विधायक ताला मरांडी को चुनावी जंग में उतार दिया है और इनका मुकाबला 2 दफा 2014 और 2019 के निवर्तमान सांसद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा से रहा है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड पुलिस के दावे के विपरीत दोनों गिरोह का दबदबा बढ़ता ही जा रहा। कभी व्यवसायियों को धमकी तो कहीं घर के बाहर फायरिंग की घटना को अंजाम दे रहे। गिरोह की इस हरकत से व्यवसायी वर्ग खौफ में है और धनबाद में गैंग्स ऑफ बासेपुर का आतंक है। प्रिंस खान इसी गैंग से ताल्लुक रखता है। अगली खबर, कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा सरकार ने झारखंड के बेटा हेमंत सोरेन को नहीं, आदिवासियों के स्वाभिमान को जेल में डाला है क्योंकि भाजपा की सरकार को आदिवासी पसंद नहीं आते। ये लोग हम लोगों को आदिवासी नहीं वनवासी कहते हैं। भाजपा की जुमलेबाज सरकार संविधान को बदलना चाहती है। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने पाकुड़ में सदर प्रखंड के रहसपुर के ईदगाह मैदान में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही और कहा कि बीजेपी की सरकार हमेशा से झारखंड को अपमानित करती आ रही है और भाजपा की सरकार को आदिवासी पसंद नहीं है। अगली खबर की बात करें तो मानव तस्कर पन्ना लाल महतो को नहीं मिली राहत। एनआईए की विशेष कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। बता दें कि झारखंड के सबसे बड़े मानव तस्कर पन्ना लाल महतो को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने पन्ना लाल महतो की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पन्ना लाल महतो पर झारखंड की गरीब बेटियों को बहला फुसलाकर काम दिलवाने के बहाने बड़े बड़े महानगरों में बेचने का आरोप है और आपको बता दें कि मानव तस्कर के जघन्य अपराध में पन्ना लाल महतो की पत्नी सुनीता देवी भी आरोपी है। अगली खबर की बात करें तो गिरिडीह में बिजली संकट, लोगों का प्रदर्शन। 2 दिनों से लगातार कट रही बिजली, 4 घंटे तक किया प्रदर्शन। बता दें कि गिरिडीह में लचर बिजली व्यवस्था के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध कर रहे और यह पूरा मामला गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड अंतर्गत मालडा बाजार का है और इस दौरान आक्रोशित लोगों ने बिजली विभाग के अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि पिछले 2 दिनों से गिरिडीह में लगातार बढ़ रही गर्मी की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और ऐसे में लगातार बिजली की कटौती से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अगली खबर, जमशेदपुर में फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय की हड़ताल। विभिन्न मांगों को लेकर किया गया हड़ताल। शहर में डिलीवरी को लेकर परेशानी। जमशेदपुर में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए और इस दौरान शहर में पार्सल की डिलीवरी
बंद रही। वहीं सभी डिलीवरी बॉय कार्यालय के बाहर नारेबाजी करते नजर आए। गोलमुड़ी और बिष्णुपुर स्थित कार्यालय के बाहर सभी एकजुट दिखे। हड़ताल का ऐलान करने से सारा कामकाज ठप पड़ गया। डिलीवरी बॉय का कहना है कि उनका पार्सल का रेट घटा दिया गया है और इसी वजह से वो हड़ताल पर गए हैं। उन्हें जो 14 रुपए प्रति पार्सल मिलते थे, पर अब नया दर लागू कर दिया गया है, जिसमें अगर कोई 5 पार्सल डिलीवरी करता है तो उसे एक पार्सल का 15 रुपए और बाकी के 4 पार्सल का और भी कम पैसे मिलेंगे। अगली खबर की बात करें तो हीटवेव से पलामू में 24 घंटे में 4 की मौत। हीटवेव का बढ़ा असर, हर दिन 25 मरीज एमएमसीएच में हो रहे भर्ती। पलामू में तपती गर्मी में पिछले 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई। पलामू में तापमान अब भी 48 डिग्री के आसपास है। हीटवेव का असर पलामू पर पड़ रहा है। अस्पताल में मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। प्रतिदिन गर्मी से प्रभावित 25 से भी ज्यादा मरीज एमएमसीएच में भर्ती हो रहे। कानपुर के जुहू कॉलोनी के रहने वाले स्क्रैप कारोबार से जुड़े अनिल कुमार अवस्थी कारोबार के सिलसिले में पलामू गए थे और वापस कानपुर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पहुंचे और अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई और स्टेशन में गिर पड़े। हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। बता दें कि फिर से बिखर गया बाजार, 4 लाख करोड़ रुपए डूबे। बता दें कि टाटा स्टील के शेयर में भी भारी गिरावट आई है। इसके साथ ही टेक महिंद्रा और जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा कमिंस इंडिया के शेयर में भी गिरावट आई है। अल्केम लेबोरेटरीज और आईआरबी इंफ्रा, इसके साथ हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में भी 6% की गिरावट आई। मैंगलोर रिफाइनरी के शेयर में भी गिरावट आई है।